नमस्कार दोस्तों, ये एमपीपीएससी का पेपर है जीएस वाला। तो सोचा कि इसको जो है एक बार करके देखते हैं कैसा है, क्या बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा क्योंकि ये स्टेट सेंट्रिक पेपर है। ऑब्वियसली स्टेट पीसीएस है तो स्टेट सेंट्रिक ही होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्टेट सेंट्रिक है एंड द क्वेश्चंस दे आर नॉट वेरी मच रेलिवेंट फॉर अदर स्टेट्स। तो आपका मन करे देखने का तो देख सकते हो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन ठीक हैं, नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चन मुझे सही लग रहे थे। बाकी बहुत ज़्यादा माइनर चीज़ें पूछी हुई हैं। जैसे यूपी पीसीएस का पेपर होता है तो उसमें यूपी का बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब मिनिमम 15 क्वेश्चन होना चाहिए, 15-20 तो उतना रहना चाहिए ताकि अदर स्टेट वाले अप्लाई करें तो वो भी बिना यूपी का किए भी पास कर पाएँ। इस तरीके का पेपर बनता है यू पीसीएस का, है ना। लेकिन इस वाले पेपर में काफ़ी ज़्यादा जो है वैसी चीज़ें हैं जो सबके लिए ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी इसीलिए तो जो है हम लोग जल्दी-जल्दी से देख ले रहे हैं, ठीक है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? राजसिम्हा शैली। राजसिम्हा शैली का मतलब बेसिकली किसने बनवाया, है ना। तो देखो पल्लव आर्ट यूपी पीसीएस के मेंस में इस बार आया था कि पल्लव आर्ट का लाइक उनके आर्किटेक्चर के बारे में लिखना था कुछ, है ना। पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर द्रविडियन शैली में इन्होंने लिखा। स्टाइल बिगेन विद पल्लव रूल, 4 स्टेजेस टेम्पल डेवलपमेंट। महेंद्र वर्मन प्रथम रॉक कट आर्किटेक्चर इन्होंने डेवलप किया। देन नरसिम्हा वर्मन प्रथम सेकेंड स्टेज इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलप किया, जो कि था मोनोलिथिक रथास, है ना, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो डेवलप किए गए। देन थर्ड स्टेज में क्या हुआ, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय राजसिम्हा इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल टेम्पल शौर्य एंड कैलाशनाथ। तो नरसिम्हा वर्मन द्वितीय का जो दूसरा नाम है वो राजसिम्हा नाम है इनका। देन फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज स्ट्रक्चरल टेम्पल बिल्ट बाई लेटर पल्लवास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इतना ही लिख के आ जाते तो कम से कम 1-2 नंबर मिल जाते मेंस में। इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है राजसिम्हा का नाम है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। देन देखो एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है, वेब सीरीज सॉफ्टवेयर नहीं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जब मैंने मतलब अपने नोट्स लिखे थे तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी ना, रिकमेंडेशन थी शायद से 14+3 की। I must have written somewhere. चलो कहीं तो लिखा होगा। ये देखो ऊपर टॉप पे 14+6 क्या है, वो बनाए गए। इसकी रिकमेंडेशन दूसरी थी, ठीक है। तो जो रिकमेंड किया गया था वो नहीं बनाए गए थे। 14+3 शायद से रिकमेंड किए गए थे और 14+6 बनाए गए थे, तो ये ठीक था क्वेश्चन। देन ये वाला क्वेश्चन जो मैंने नोट्स लिखे थे, तो अपने नोट्स में कुछ मैंने डेट्स करके एक टॉपिक डाला हुआ है। तो डेट्स में कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देन 20 फरवरी 1947 अनाउंसमेंट विड्रॉवल 30 जून। ये इस दिन अनाउंस किया गया, लेकिन विड्रॉवल कब करना था उन ब्रिटिशर्स को? 30 जून 1948, ये उन्होंने बोला था कि हम लोग करेंगे बाय दिस डेट। इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड अनाउंसमेंट कब की गई? 24 अगस्त 1946। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे, तो यही शायद से पूछा हुआ है, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त जो डायरेक्ट एक्शन डे था। देन फॉर्मेशन 2 सितंबर 1946। इंटरिम गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। तो ढेर सारी डेट्स है, ये आपको अभी नहीं याद हो पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाली थी वो थी डायरेक्ट एक्शन डे एंड डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939। इंपॉर्टेंट डेट है। और भी कुछ डेट है, एक बार आप देख लो देखना चाहो तो। देन 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, दांडी मार्च, ठीक है। देन ये वाला देखो, भारत की किसी पता चले दिख ही न रहा हो, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीति के स्थान, ये मेरे हिसाब से पैरामीटर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज वेस्ट बंगाल का जो ऊपर वाला दार्जिलिंग एरिया, उसको भी अलग एक राज्य बना देना चाहिए अगर हम इस पैरामीटर को स्वीकार करेंगे। तो ये मेरा रीजनिंग था। इसमें ये वाला देखो कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा हुआ है कौन सी कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति को इंग्लिश में पीएसी बोलते हैं।
इसके अध्यक्ष जो है केसी वेणुगोपाल सही है। देन प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। ये जो बैजयंत पांडा है ना, ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, जबकि प्राक्कलन का समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, संजय जायसवाल। ओके, तो इसका भी हो गया। देन उसका देखो हांगजू में अन्नू रानी, ये सारे जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं बेसिकली, बट अन्नू रानी स्प्रिंट से जुड़ी हुई नहीं है, वो जेवलिन से जुड़ी हुई है, दैट इज़ द कैच। ये वाला देखो, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है। रूस के साथ इंद्र, किर्गिस्तान के साथ खंजर, सेशल्स के साथ लमीतीय, थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास थाईलैंड के साथ नहीं की जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप बता सकते हैं कि ये किसके साथ की जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी इसका होना चाहिए। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठनों के डेटा को अवैध पहुंच प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी कहना चाहिए उसको, ठीक है, प्राइवेसी नहीं है वो। ये वाला देखो, इसमें स्टेट स्पेसिफिक है, मैंने इसको शायद से इसी वजह से नहीं किया हुआ है। ये वाला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात की गई है। तो 338 की बात की गई है ना। तो एक डायरेक्ट देखो, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मैंने अप्लाई किया था वो ये वाला था कि 338 पूछा हुआ है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी सारे जो है स्टेचुटरी बॉडी हैं। डी आंसर होना चाहिए उसका। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। देन कुछ डेट दी गई है जब मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन लागू किया, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। स्टेट टोटली स्टेट स्पेसिफिक है, मैंने नहीं कवर किया क्योंकि यूजफुल नहीं है। मध्य प्रदेश के राज्य में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। देन ये वाला देखो, कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। आंसर इसका गुजरात। वैसे ये मैंने टफ में इसलिए रखा है क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो आप तमिलनाडु कर देंगे, है ना। लेकिन इसका मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है बेसिकली उस क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन को अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, तो उधर पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। दशक में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत में सर्वाधिक रही। मेघालय की सर्वाधिक। ये अच्छा क्वेश्चन था, सेंसस के टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 2001 से 2011 के में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में भारत में सर्वाधिक रही। मेघालय की रही। यूपी की कितनी थी इस दौरान, कोई बता सकता है। जिनमें से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया। फेंगल इसका आंसर है। वर्ष 2024 भारत में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। तो इसका आंसर ऑब्वियसली कुडनकुलम होना चाहिए था। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। आपसे एक सवाल ये है कि नचिकेत और यम का जो कन्वर्सेशन वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन है, बेसिकली किस टेक्स्ट में मेंशन है। निम्नलिखित में कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। तो इसका आंसर ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। एक मालवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार उपयोगकर्ता को बहला कर इसे इंस्टॉल करवा देता है, इसको हमेशा याद रखिए। ट्रोजन क्या होता है बेसिकली, इसकी पीछे की कहानी है कि लोगों ने, जो भी अपोजिशन पार्टी थी, एक घोड़ा भेजा था दूसरे साम्राज्य में, है ना। तो वो घोड़ा नहीं था बेसिकली, उसके अंदर जो है सिपाही छिपे हुए थे और उसके द्वारा जो है एक तरीके से सेंध मारी करने के लिए उसको भेजा था, ताकि घोड़े जैसा दिख रहा था बट वो घोड़ा था नहीं। इसी प्रकार से ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ओरिजिनल दिखती हैं, यूज़फुल दिखती हैं, बट आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो आपके सिस्टम को बेसिकली कंप्रोमाइज़ कर देती हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जाति समुदायों के लिए अधिक लोग अधिसूचना जारी करते हैं। इसका आंसर है 342 अनुच्छेद, आर्टिकल 342। देन ये वाला क्वेश्चन, ये भी टोटल स्टेट स्पेसिफिक है लेकिन ये मिनरल से रिलेटेड था, इस वजह से आई ट्राई टू कवर इट। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में, और मैग्नीज इंपॉर्टेंट मिनरल है बेसिकली। मैं एक और रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, मैग्नीज के ओर्स कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो आप मेंशन करिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में द्वितीय स्थान पर था। अब देखो, पहले वाले में पूछा हुआ द्वितीय स्थान में था, दूसरे वाले में पूछा प्रथम स्थान में था, तो ऑब्वियसली 1 और 2 में एक ही होगा, है ना। तो 2 वाला यहाँ से कैंसिल हो गया मान लो,
ठीक है। लेकिन छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धन घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप हैं, सही है। जबुआ जिले में थानला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है सी है। महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है महाभियोग वगैरह लगाया जाता है, और इसके अंतर्गत ये भी रहता है कि सदन के 1/4 लोग जो है हस्ताक्षर करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे महाभियोग, ये जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान का उल्लंघन है इसका आंसर, ठीक है। संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग लगा सकता है, कितना सब्जेक्टिव चीज़ है, उल्लंघन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन गलत है। ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है मिट्टी से रिलेटेड, क्योंकि अपन को याद नहीं रह पाती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस अधिक है या नहीं। तो इसका आप देख लो एक बार। देखो मध्य प्रदेश में पूछा हुआ है, कौन सी मिट्टी पूछी हुई है? काली मिट्टी के संदर्भ में, ठीक है। देखो काली मिट्टी के संदर्भ में रिच इन आयरन एंड लाइम बट डिफिशिएंट इन ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका तरीका एक और इम्पॉर्टेंट अच्छा तरीका ये है याद करने का कि जैसे 3 है मिट्टियाँ, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटरेट सॉयल, सारा नहीं याद करिए, 1 या 2 याद कर लीजिए। जैसे ब्लैक सॉइल के बारे में इस वाले में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो बस वही याद कर लीजिए कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट होती है, फास्फोरस डिफिशिएंट होती है, और आयरन और लाइम में रिच होती है। बस इतना ही याद रखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। देन ये वाला देखिए, ICMR की एक जो बेसिकली सब्सिडरी बॉडी है, सब्सिडरी बॉडी नहीं, उनका एक सेंटर है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, NIRTH, नर्थ। ये जबलपुर में स्थापित है। इसमें जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान से रिलेटेड है, जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो आपने कभी एक वर्ड सुना होगा ट्राइबल सब प्लान, TSP। ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए उनके लिए अलग से जो है स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में बजट की व्यवस्था की जाती थी। तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक ऑथर ने सजेस्ट किया जिस तरीके से ट्राइबल सब प्लान गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसी तरीके से ट्राइबल हेल्थ सब प्लान लाना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ना ये इंस्टीट्यूट नर्थ, तो उसी के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि अगर कभी भी ट्राइबल से रिलेटेड आंसर लिखिए तो आप ये वाला अपना तरफ से सजेशन दे दीजिए कि TSP के साथ साथ ट्राइबल हेल्थ सब प्लान लेकर आना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत ही उनका जो पोषण स्तर है ना वो काफ़ी जो है नीचे है। जनजाति वर्ग के अधिकारियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती उच्च योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं, दो पुरस्कारों के नाम दिए हुए, शंकर शाह और रानी दुर्गावती, स्टेट स्पेसिफिक है। इसका आंसर है 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? अब आप इसी से देख सकते हैं कि कुपोषण की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं। विशेष पिछड़े जनजाति यानी PBTG इसका अर्थ हो गया, ठीक है। PBTG ग्रुप्स के लिए आहार अनुदान योजना शुरू की गई। देन कुल कितनी प्राइज में मध्यम करती, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इट। 30 नंबर। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। मौद्रिक नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, वो होता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने के लिए किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सेवा निर्यात ही हमारा जो है, हम उसमें फायदे में रहते हैं बेसिकली। देन भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में जो विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में किस राज्य में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है? तो तमिलनाडु में जो मैन्युफैक्चरिंग के बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ लोग लगाते हैं, जैसे ओला भी तमिलनाडु में है। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध, दालें और मसाले, इनमें भारत जो है प्रथम उत्पादक है। चावल, गेहूं और कपास इसमें, और शुगर, इसमें हम लोग 2nd नंबर पे हैं, ठीक है। देन MP सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, दशक की वृद्धि किस राज्य की? अब देखो ये काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया है कि राज्य के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं उनकी दशक की वृद्धि पूछी है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 मध्य प्रदेश का स्थान की स्कोर कितना था?
तो मध्य प्रदेश का स्कोर 62 है। इसमें यूपी का स्कोर देखो 2023-24 लेटेस्ट रैंकिंग है, यूपी का स्कोर इसमें 67 है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, एनसेस। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। एमपी बजट से क्वेश्चन है ये। देन ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? तो टमाटर जो है सबसे हाई प्रोडक्टिविटी है मध्य प्रदेश में। एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह क्या कहलाता है? MEITY, ये तो मीटी लिखा हुआ है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते तो थोड़ा सा समझ में आ जाता, सार संग्रह का क्या कहलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया ये वाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना इजी है। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचना, सबसे पहले सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन, ये इसका सही आंसर है गार्टनर का ई गवर्नेंस मॉडल। इस क्वेश्चन से हमको ये नहीं याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, हमको यह याद रखना है कि गार्टनर ने एक ई गवर्नेंस का मॉडल दिया हुआ है 4 चरणों का, बस इतना याद रखना है। तो जब आप ई गवर्नेंस वाले टॉपिक को पढ़ रहे होंगे मेंस के लिए, उस समय आप एक बार गूगल कर लेना इसको। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं AR रहमान नहीं है। देन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के निरीक्षण का, अब इसमें अनुसूचित जाति के बारे में पूछा हुआ है, इसका आंसर है आर्टिकल 332। ठीक है, ये पूछा हुआ FPGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज इसका फुल फॉर्म है। ये अच्छा क्वेश्चन है बुक्स वाला। अच्छा क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है आंसर करना इसको। देखो, जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो वेरियर एल्विन का नाम उसमें काफ़ी आता है, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल्स के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी हुई हैं, उन्होंने काफ़ी स्टडी करी हुई है। तो द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ये जो पहली बुक है उसको लिखा गया है RV रसेल के द्वारा, RV हीरालाल एंड RV रसेल। लेकिन जो वेरियर एल्विन की बुक है वो द बैगा लिखी उन्होंने। ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली लगी, क्योंकि जनरली हम लोग पहले या दूसरे में वेरियर एल्विन को पिक कर सकते हैं अगर हमें नहीं पता है और हमें गेस करना होता। खासकर मैं गेस करता तो ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश ये नहीं करता, क्योंकि स्पेसिफिक उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, प्लानिंग पर्सपेक्टिव ऐसे नहीं लिखा हुआ है। द भील्स अ स्टडी, तो भील्स ये शायद मैं कर सकता था ये वाला, लेकिन इसका आंसर है द बैगा। यानी इसमें बस एक बात याद रखिए कि वेरियर एल्विन ने बैगा के ऊपर एक किताब लिखी हुई है। देन रेजिलियंस, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को रेजिलियंस कहा जाता है, लचीलापन। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई? राजशेखर के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं? उसका आंसर है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी एंड विद्वशाल भंजिका। ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग द्वारा लिखी गई। अच्छा क्वेश्चन है, 49 नंबर। MS DOS आप बता सकते हैं, कमांड आधारित इंटरफेस है। देन स्टेट स्पेसिफिक हो गया ये वाला भी स्टेट स्पेसिफिक है। इसमें PVDGs के बारे में पूछा हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में, अब जैसे वाला क्वेश्चन है PVTG वाला, विशेष रूप से कमजोर जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें PVTGs के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? देखो, सहारिया, बैगा, भरिया, असुर। असुर जो जनजाति है ये आपकी झारखंड में है ना। सहरिया लोग जो है राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, बैगा मध्य प्रदेश में रहते हैं। PVTGs के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं? इसका आप जो है जवाब बताइए ज़रा। इसको मैं नहीं करता अगर मैं इसको सवाल को कर रहा होता, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है। मतलब लाइक बेसिकली क्या है, PVTGs की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, तो कन्फ्यूज़न के चक्कर में फिर मैं इसको नहीं कर पाता, छोड़ देता मैं इसको। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट ये भी छोड़ देता। PR श्रीजेश को अपने करियर में, PR श्रीजेश क्या है? ये इन्होंने हॉकी से संन्यास लिया हुआ है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शायद से नहीं मिला हुआ।
ये वाला आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, PR सुरजेश वाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं किए क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो गया था पेपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें। ये देखो, फिर मैंने कहाँ से किए ये, इसमें हीरा, हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा पाया जाता है आपका हिनोता, काफ़ी डिफिकल्ट। ये भी स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद, छतरपुर किस लिए फेमस है? डैम इट। कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? राम रसायन केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है, निरुद्र जी ने लिखी हुई है। मध्य प्रदेश के मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नृत्य प्रचलित है? बघेलखंड में प्रचलित है। सत्कार्यवाद किस दर्शन का प्रमुख मुख्य आधार है? सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है। इसमें अपन को क्या याद रखना है? अपन को ये याद रखना है कि कौन जो है प्रवर्तक है सांख्य दर्शन का, ठीक है ना, और कौन प्रवर्तक है मीमांसा दर्शन का। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। ऐसे बाकियों की हम लोगों को जो है याद करने की आवश्यकता है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? पंच महायज्ञों, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। गृहस्थ आश्रम। ये वाला क्वेश्चन ठीक भी है, अच्छा भी है और इजी भी है। कौन सी एकमात्र महिला साध्वी थी? अंडाल। ये अंडाल क्या थी? ये वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई हैं, वैष्णवाइट थी। 2021-22 में कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय दालों के उत्पादन में प्रथम? अब दाल की जब बात की जाएगी आप मध्य प्रदेश, आप इसको चुन सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि यूपीपीसीएस में या फिर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मेरा इसमें उद्देश्य ये है कि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन करने में या फिर और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने में कौन सा क्वेश्चन यूजफुल है उनको डिस्कस करना इसका उद्देश्य था। और एमपी से रिलेटेड वो चीज़ें डिस्कस करना जो सभी राज्यों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ये गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करिए, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो एक या दो याद कर लीजिए कि गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, ऐतरेय और कौशितकी ये ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ये यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो अगर चूंकि हम लोग यजुर्वेद का क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मणों का नाम क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सही है ये। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश वर्ष 2024 में तेल रिफाइनिंग संख्या कितनी है? मुझे तो मध्य प्रदेश में एक बीना तेल रिफाइनरी है उसका नाम पता है, वैसे इसकी संख्या 3 है। देन आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सा जजमेंट था? केशवचंद्र भारती बनाम केरल राज्य था। देन उसके बाद वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। अब आप लोगों को सवाल ये है कि संपत्ति का अधिकार, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं आप उनको जो एक बार देख लेना। जो ये संपत्ति का अधिकार है वो किस भाग में दिया हुआ है, ये एक सवाल, अच्छा सवाल है। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वन क्षेत्र का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। देन ये वाला देखो, दक्षिणी दोलन में से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर।
ये अच्छा क्वेश्चन है। 79 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान रखता है? बेसिकली बोल रहा है कि रिजर्व जो लौह अयस्क का रिजर्व है उसमें लाइक कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो इसमें अक्सर क्या डिफ़िकल्टी होती है कि जो रिजर्व हैं वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद झारखंड का नंबर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है। लेकिन प्रोडक्शन की बात की जाए अगर, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर कर्नाटक में प्रोडक्शन होता है, फिर झारखंड में। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। और एक और बात है, जो जो और दूसरी नदियाँ हैं जैसे कि इंडस है, वो हैं तो बहुत बड़ी नदियाँ, वो गंगा से भी बड़ी है इंडस नदी, लेकिन उसका हमको ये देखते हैं हम लोग कि इंडिया में उसका कितना पार्ट है। जैसे ये 2900 किलोमीटर के आसपास की है इंडस नदी, लेकिन इंडिया में 916 किलोमीटर है। और अपनी गंगा गंगा का लेंथ कितना है? करीब 2600 के आसपास है, 2600 किलोमीटर के आसपास। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की बर्थ पे मनाया जाता है 15 नवंबर को। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, T20 विश्व कप फाइनल 2024 संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, ये गलत क्वेश्चन। इसको यूएस के आसपास कहीं पे, यूएस ने और एक दूसरी कंट्री ने होस्ट किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है। तो रानी दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस हैं, फ्रीडम फाइटर भी। तो इसके अंतर्गत ये है कि जो बोर्ड बनाया गया था ना, मानव महिला कल्याण बोर्ड, वो जैन लोगों के लिए बनाया गया था, ऐसा मैं देखा कहीं पे। तो मेरे हिसाब से ये 1 और 2 इसका है। इसकी आंसर की भी आ गई, आप वहाँ से मिला सकते हैं। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? राजकुमार हिरानी है। पर्यटन दिवस जो है, पर्यटन दिवस में कोई 3 गांव चुने गए थे मध्य प्रदेश से, तो उसमें घोघरा गांव नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजफुल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समुदायों को वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, क्रमिक रूप से उसको सीयर बोलते हैं, हिंदी में इसको क्रमक बोलते हैं। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। इस क्वेश्चन में देखो, इन्होंने सिर्फ पूछा हुआ है कि एडोलसेंट जो एज होती है वो एज ग्रुप होता क्या है? तो 10 से 19 साल की जो एज ग्रुप होती है, एडोलसेंट एज ग्रुप होती है वो, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3 अगस्त इसका आंसर है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई? नागपुर में की गई। नागपुर जो है संतरों के लिए बहुत फेमस है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांडकर ने भीमबेटका की शैलश्रों में की खोज कब की? 1957-1958 के दौरान खोज की गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 95 नंबर, इंपॉर्टेंट भी है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 इसका आंसर है, और ये 2023 के बजट में लाया गया था। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना जिले में स्थित है। बाग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाग जिला धार के अंतर्गत है ये गुफा। कि किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? अब देखो, आप मानेंगे नहीं, लेकिन जो मैंने अपने नोट्स में इसको लिख रखा है कि रंग महल जो है, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। और बाग में जो गुफाएं हैं उसमें जब शुरुआत में बनी थी तब वहाँ पर चैत्या भी थी, लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन में आप देखेंगे तो वहाँ पर कोई चैत्या नहीं है, सिर्फ विहारा बचे हुए हैं बेसिकली। तो बाग केव की एक खासियत ये है कि यहाँ पर सारे विहार हैं, ठीक है ना। और दूसरी गुफा का नाम है पांडव लेनी, चौथी गुफा का नाम है रंग महल, और दूसरी गुफा का नाम है पांडव लेनी। इसकी एक खासियत और है बाग केव की, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको यूपीएससी में पूछना चाहिए, कि जो बाग गुफाएं हैं वो मटेरियलिस्टिक नेचर में बनाई गई हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है।
इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं? तो सह्याद्री एवं पूर्वी घाट, यानी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। छतरपुर राज्य के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जीटी फिशर ने इसका आदेश दिया हुआ था। ये बेसिकली एमपी का जलियांवाला बाग कांड के पैरेलल इवेंट है ये। तूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मूका लोहार ने इसका जो है नेतृत्व किया। तो ये एमपीपीएससी का GS1 का पेपर था। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है यूजफुल है, जैसे कि सिकल सेल वाला हो गया और बाग केव वाला हो गया। 1-2 सिकल सेल, बाग केव, ये थोड़ा जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। एडोलसेंट एज किसको बोलते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हम एडल्ट किसको बोलते हैं, और चिल्ड्रन किसको कंसीडर किया जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नहीं किए और आप एमपी से हैं तो आप प्लीज़ उनको देख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनको जरूर डिस्कस करूँ मैं। तो आई ट्राइड माई बेस्ट। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, लॉ एस रिलेटेड। चलो ठीक है, होप इट हेल्प्स। थैंक यू।